जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। पिछले वीडियो जो प्रॉफिट लॉस पार्ट फर्स्ट और प्रॉफिट लॉस पार्ट सेकंड, उसके अंदर मैंने पूरा बेसिक समझा दिया था कि किस तरीके से लिंकिंग बनती है, किस तरीके से परसेंटेज लाया जाता है। अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू से वैल्यू आ जाती है, और केवल परसेंटेज दे रखा है तो उससे आंसर केवल परसेंटेज में आएगा। और मैंने पूरी लिंकिंग आपको समझाई थी। अगर वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखे, पार्ट फर्स्ट उसके बाद पार्ट सेकंड आपको देखना था, वो दोनों वीडियो देखोगे उसी के बाद आपके पार्ट थर्ड समझ में आएगा। पार्ट थर्ड जो है उसको आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते। क्या है इस पार्ट थर्ड के अंदर? इसके अंदर है कि मार्केट कैसे चलता है, डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस का एमआरपी से क्या रिलेशन है। यानी आप ये समझो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि मार्केट चलता कैसे है। लगभग जितने भी क्वेश्चन बने मार्केट से रिलेटेड वो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या होता होगा, मार्केट में कोई वस्तु खरीदी जाती होगी, जितने में खरीदा उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जितने में खरीदा, जो खरीदार है उतना पैसा नहीं लिखेगा, जितने में उसने खरीदा उससे बढ़ा के लिखेगा, और जितना उसने बढ़ा के लिखा उसको एमआरपी कहते हैं। या तो वो एमआरपी के ऊपर बेचेगा या फिर एमआरपी पे डिस्काउंट देके बेचेगा। पहले वो खरीदता है, जितने में खरीदा उससे बढ़ा के लिखता है, और जितना बढ़ा के लिखा वो एमआरपी हो गया। या तो वो एमआरपी पे बेचेगा या फिर एमआरपी पे डिस्काउंट देके बेचेगा। और फिर चेक कर लो कि खरीदा कितने का था और बेचा कितने का था। फाइनली खरीदा कितने का और बेचा कितने का, उनके बीच में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। मैं इसको पूरा ग्राफिक से समझाता हूं, इधर देखिए आप। देखिए जितने में खरीदा जाता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा लिखा जाता है। और एक्स्ट्रा लिखने के बाद जो आता है उसको एमआरपी कहते हैं, और एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है। बेचने के दो तरीके हैं, या तो आप एमआरपी पे बेचो या एमआरपी पे डिस्काउंट देके बेचो, और इसको सेल प्राइस कहते हैं। इतने में खरीदा गया, इतना लिखा गया, और इस पे डिस्काउंट देके इतने में बेचा गया। पहले खरीदा जाता है, फिर उसके ऊपर लिखा जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। यही तो है मार्केट। इसके अलावा मार्केट में होता क्या है, कोई खरीद के लाता होगा, अपनी मन मर्जी से लिखता होगा, या तो उस पर बेचता होगा या फिर डिस्काउंट देके बेचता होगा। और कल बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया आपको कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। प्रॉफिट लॉस किसके बीच की कड़ी है? प्रॉफिट लॉस सीपी और एसपी के बीच की कड़ी है। बच्चों प्रॉफिट लॉस यहाँ होता है। एक्स्ट्रा किसके बीच की कड़ी है? सीपी और एमआरपी। जितने में खरीदा उससे कम नहीं लिखेगा, वो बढ़ा के लिखेगा। सीपी और एमआरपी के बीच में एक्स्ट्रा होता है। कंसेप्ट को देखिए, 5 मिनट का कंसेप्ट है और दुनिया के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तरीका वही है बच्चों, पूरी मैथ का एक ही तरीका है। आपको एरो समझना होगा, प्रॉफिट लॉस का पार्ट फर्स्ट समझना होगा, तब आपके सेकंड समझ में आएगा, और जब सेकंड समझ में आ जाएगा तो आपके थर्ड समझ में आएगा। मेरे पढ़ाने का सिंपल सा तरीका है लिंकिंग। एक वीडियो देखोगे तो सभी वीडियो समझ में आएंगे। सीरियल वाइज आपको चलना होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपका माइंड एक्टिव हो रहा है कि किस तरीके से प्रॉफिट लॉस चल रहा है। खरीदा जाता होगा, उसके ऊपर लिखा जाता होगा। जितने में खरीदा गया उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और जितना लिखा आपने उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। यह है आपका अंकित मूल्य। और जितने में बेचा उसको क्या कहते हैं अपन? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में क्या होता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होता है लाभ और हानि। लाभ हानि कभी भी आए बच्चों तो ये क्लियर कर लीजिए, इधर क्रय मूल्य होगा और इधर विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि लाभ हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच की कड़ी है। अच्छा, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? तो डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है। एमआरपी से एरो निकलती है डिस्काउंट की, और एसपी पे जाके खत्म होती है। डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी के ऊपर।
जो खरीदा उस पर तो डिस्काउंट नहीं देगा कोई भी, ना तो बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने में खरीदा उस पर ही डिस्काउंट दे दे के बेचेगा तो खत्म हो जाएगा। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी, और डिस्काउंट देके उसको बेच दिया गया। और फिर क्वेश्चन ये है कि भाई खरीदा कितने का और फाइनली बेचा कितने का, लगा कितना पैसा और आया कितना पैसा, और उनके बीच में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। पूरा मार्केट ये है बच्चों, और प्रतिशत वैसे ही काम करता है। ये एक वैल्यू थी, इससे बड़ी वैल्यू ये हो गई, ये खरीदा और ये एमआरपी, और जितना लिखा उससे ज़्यादा में तो नहीं बेचेगा वो, इस पे डिस्काउंट देके वो इतने में बेच देगा। और सीपी और एसपी के बीच में क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस। चलो बताओ, एक्स्ट्रा किसके बीच की कड़ी है? एक्स्ट्रा सीपी और एमआरपी के बीच की कड़ी है। अच्छा, डिस्काउंट किसके बीच की कड़ी है? तो वो एमआरपी और एसपी के बीच की कड़ी है। प्रॉफिट लॉस किसके बीच की कड़ी है? तो प्रॉफिट लॉस सीपी और एसपी के बीच की कड़ी है। प्रॉफिट लॉस कौन डिसाइड करता है? सीपी और एसपी। एक्स्ट्रा कौन डिसाइड करता है? सीपी और एमआरपी। और डिस्काउंट कौन डिसाइड करता है? एमआरपी और एसपी। अगर ये आपके समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है इस पूरे टॉपिक में। बहुत सारे लोग कहते हैं सर प्रॉफिट लॉस अलग है, डिस्काउंट वाला चैप्टर अलग है। कुछ भी नहीं है बच्चों, सारे के सारे टॉपिक प्रॉफिट लॉस से निकले। देखिए अपन आगे बढ़ते हैं, वापस देख लीजिए इस पूरे डायग्राम को। ये एक्स्ट्रा प्रतिशत हो सकता है, एक्स्ट्रा रुपए में हो सकता है, डिस्काउंट प्रतिशत हो सकता है। प्रॉफिट लॉस चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, ये दोनों चाहिए। प्रॉफिट लॉस चाहिए, ये दोनों चाहिए। एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए, ये दोनों चाहिए। जो जिनके बीच की कड़ी है वो दोनों किनारे चाहिए बच्चों। और मैथमेटिक्स का तो एक ही उसूल है, और वो मैंने बताया आपको। और वो उसूल क्या है? दो वैल्यू है, तीसरी आ जाती। चाहे मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, डिस्काउंट वर्ड आए, लोकेशन का ध्यान रखिए। डिस्काउंट यहाँ आता है, किसके कहाँ से निकलती है एरो? एमआरपी से निकलती। प्रॉफिट लॉस आए, दिमाग में आना चाहिए प्रॉफिट लॉस यहाँ होता है। एक्स्ट्रा आए, दिमाग में आ जाना चाहिए एमआरपी से एरो निकलेगी, सॉरी सीपी से एरो निकलेगी। अगर एक्स्ट्रा आता है तो सीपी से एरो निकलती है। एक्स्ट्रा है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट लॉस है। अच्छा, सीपी क्या है? गोला है ये। एमआरपी क्या है? ये गोला है। एसपी क्या है? ये गोला है। तो फिर एक्स्ट्रा, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, ये क्या है? इनका अंतर है। पूरा मार्केट क्या है? एक वर्ड में ख़त्म कर रहा हूँ, खरीदा जाता है, लिखा जाता है, बेचा जाता है। और सीपी और एसपी के बीच में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्रय मूल्य खरीदा मतलब गोला दे दिया आपको, अंकित मूल्य लिखा मतलब गोला दे दिया आपको, विक्रय मूल्य बेचा मतलब गोला दे दिया आपको। तो डिस्काउंट क्या है? उन दोनों गोलों का अंतर है। प्रॉफिट लॉस क्या है? इन दोनों गोलों का अंतर है। और एक्स्ट्रा क्या है? इन दोनों गोलों का अंतर। अभी तक कहीं पर भी एमआरपी नहीं आ रहा था बच्चों। चलिए अपन एक क्वेश्चन से पूरा समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए, किसी वस्तु का एमआरपी सीपी से 50% बढ़ाकर लिखा गया। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड प्रॉफिट लॉस का पढ़ा दिया, और ये पार्ट थर्ड है बच्चों। और ये तभी समझ में आएगा जब फर्स्ट और सेकंड आप देख चुके होंगे, क्योंकि बार बार मैं रिपीट नहीं कर सकता। चलिए अपने इस क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का एमआरपी सीपी से 50% बढ़ा के लिखा गया। कौन? एमआरपी। ये लीजिए एमआरपी किससे बढ़ा के लिखा गया? सीपी से। कितना परसेंट बढ़ा के लिखा गया? 50%। मेरी मैथ पढ़ाने का एक तरीका है बच्चों, लोकेशन और एरो, लोकेशन और एरो। सीपी यहीं आएगा, एमआरपी यहीं आएगा, एसपी यहीं आएगा, एक्स्ट्रा यहीं आएगा, डिस्काउंट यहीं आएगा, और प्रॉफिट लॉस यहीं आएगा। प्रॉफिट लॉस की एरो कहाँ से निकलेगी? सीपी से निकलेगी। एक्स्ट्रा की एरो कहाँ से निकलेगी? सीपी से निकलेगी। डिस्काउंट की एरो कहाँ से निकलेगी? एमआरपी से निकलेगी। यहाँ पर आइए, ये सीपी होता है, ये एमआरपी होता है, ये एसपी होता है। यहाँ क्या होता है? डिस्काउंट होता है। यहाँ क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। यहाँ क्या होता है? ये प्रॉफिट लॉस होता है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। किसी वस्तु का एमआरपी सीपी से 50% बढ़ा के लिखा, बिल्कुल ये आ गया। यदि 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी। डिस्काउंट वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि डिस्काउंट की एरो कहाँ से निकलती है? एमआरपी से।
20% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितने % का प्रॉफिट होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। एक बार बताओ बच्चों, 50% बढ़ा के लिखा गया, 20% का डिस्काउंट दिया, तो बताइए कितने % का प्रॉफिट होगा। कैसा क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है, केवल परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो आंसर भी किस में दोगे आप, परसेंटेज में। आप बताइए, परसेंट है, ये परसेंट है, आंसर भी किस में दिया जा सकता है, परसेंटेज। मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों, कैसे करें बताइए, कैसे करें। कोई एक गोला मान लीजिए अपन को ये चाहिए, ये कब आएगा, ये जब आएगा जब ये और ये आ जाएगा, जब ये दोनों आ जाएंगे तब ये आएगा। और मैथमेटिक्स का एक ही उसूल है, एक वैल्यू मान के चल सकते हो आप, या तो देगा और अगर नहीं देगा तो एक वैल्यू मान के आप चल लीजिए। मान लीजिए इस वैल्यू को माना मैंने 100, ये % 150। क्यों भाई डायरेक्ट कैसे कर दिया, कई बार बता चुका हूं, फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखिए। 100 के अंदर परसेंटेज डायरेक्टली जुड़ जाता। कितने वैल्यू मान सकते हो, केवल एक। मैंने ये माना, इससे यहां पहुंचा, अगर यहां पहुंच जाऊंगा तो इन दोनों से यह आ जाएगा। पूरी मैथमेटिक्स लिंकिंग है बच्चों। क्या मैं इससे यहां जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं। ये क्या था, 50% जोड़ा, 100 में डायरेक्टली जोड़ा, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं। क्या मैं इससे यहां जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं। 20% कम हो जाना, एक ही तरीका है बच्चों, 100 की चीज़ 80। ये लीजिए 100 की चीज़ कितना, 80। आपको 150 को खींचना। अब ये कैसे खींच रहा हूँ, किस तरीके से चल रहा हूँ, इसके लिए पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपको देखना। आपको इधर जाना है, ये लीजिए इधर जाना है, तो ऊपर क्या रहेगा आपका 80 और नीचे क्या रहेगा 100। इधर जाना है तो इसको ऊपर लिखिए, और इधर जाना होता तो इसको ऊपर लिखेंगे। किधर जाना आपको, आपको इधर जाना। तो 150 80/100 यानी ये कितना हो गया, 120। माल आया 100 का, लिखा 150, बेचा 120, माने हुए के हिसाब से। वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे प्रॉफिट लॉस पूछा है, कब आएगा, जब ये दोनों गोले आ जाएंगे तो ये प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। ये क्या है सर, ये सीपी है। ये क्या है सर, ये एसपी है। प्रॉफिट लॉस का है, इन दोनों का अंतर ही प्रॉफिट लॉस है। सब पढ़ा चुका हूं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर। प्रॉफिट लॉस सीपी और एसपी के बीच का अंतर। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, ये लीजिए। अच्छा प्रॉफिट कितना होगा सर, वैल्यू में 20 का होगा। लेकिन ये वैल्यू में 20 का होगा, ये तो सब मैंने माना है, ये रुपए तो पूछ ही नहीं सकता। आपसे क्या पूछेगा, परसेंटेज। ये लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको चाहिए तो 20 के नीचे कितना लगेगा, 100 इंटू कितना 100, यानी इस सौदे में आपको कितने % का प्रॉफिट हुआ, 20%। मेरे हिसाब से बच्चों, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी मेरे स्टूडेंट को कभी भी 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता किसी भी क्वेश्चन में। उसको करना क्या है, एरो बनाना है, एरो को खींचना है। क्या मेरे को ये बनने की जरूरत थी, नहीं। क्या ये डायरेक्ट बढ़ सकता हूँ, यस। इससे यह आ जाएगा, मन में चलना चाहिए, और इससे यह आ जाएगा। यही क्यों पहुंचा, अरे भाई ये चाहिए तो क्या करें, ये दोनों लाइए। अच्छा कैसे लाएंगे, एक मान सकते हो और उसके थ्रू दूसरे को लाना है आपको। ये लीजिए सौदे में कितने % का प्रॉफिट हुआ मेरे को, 20%। मेरे हिसाब से आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या है, वापस मैं बोल देता हूं। द MRP ऑफ आर्टिकल इज 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट। ये आपका क्वेश्चन है कि MRP है वो CP से 50% बढ़ा के लिखा गया, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज बताइए यदि उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाए। कोई वर्ड कहीं पर भी बोले, लेकिन एक वर्ड तो क्लियर कर लीजिए कि डिस्काउंट की एरो कहां से निकलेगी, MRP, और प्रॉफिट लॉस की एरो कहां से निकलती है, CP से, और एक्स्ट्रा जो बढ़ा के लिखा गया वो कहां से निकलेगा, CP से। कॉमन सी बात है, मैं पिछले 10 मिनट से एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और एक समझ में आ गया तो सब वैसे ही है बच्चों। मैथ का कंसेप्ट ही यही है कि मार्केट कैसे चलता है। तो खरीदा जाता है, लिखा जाता है और बेचा जाता है, और प्रॉफिट लॉस CP और SP के बीच की कड़ी है, और डिस्काउंट MRP और SP के बीच की कड़ी है, और एक्स्ट्रा CP और MRP के बीच की कड़ी है। चलिए अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं अपन। वहां पर आपको वैल्यू नहीं दी थी, यहां पर वैल्यू दे रहा है। MRP क्या वैल्यू है,
सीपी क्या है, वैल्यू है, एसपी क्या है, वैल्यू है, प्रॉफिट लॉस क्या है, अंतर है, एक्स्ट्रा क्या है, अंतर है, और डिस्काउंट क्या है बच्चों, अंतर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। किसी वस्तु का एमआरपी 1200, ये लीजिए एमआरपी बोला। देखो बच्चों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत बड़ा था। क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दीजिए और दो वैल्यू है, तीसरी आ जाती है। कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई किसी क्वेश्चन को रेशो से करता है, कोई फॉर्मूला लगा के करता है, कोई कैसे करता है। अरे बच्चों, मैथमेटिक्स को सीखो आप, और मैं गारंटी देता हूँ मेरे वीडियो देखने के बाद मैथ का इतिहास ही बदल जाएगा बिल्कुल। आप इसको अलग तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे मैथमेटिक्स को। यहाँ पर आइए, किसी वस्तु का एमआरपी 1200 है, लीजिए एमआरपी कितना है, 1200, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया। ये लीजिए 20% का डिस्काउंट। यही क्यों लिखा पता है मेरे को, डिस्काउंट क्या है, एमआरपी से निकलेगी। 20% का प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट लॉस किसके बीच की कड़ी है बच्चों, प्रॉफिट लॉस सीपी और एसपी के बीच की कड़ी है, और प्रॉफिट कितना हो जाता है, 20%। तो सीपी बताइए, आपका टारगेट क्या है बच्चों, आपका टारगेट ये। आप एक बार बताओ, क्या डिस्काउंट रुपए में नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, 1200 का 20%, या फिर इससे ये गोला भर दो, डिस्काउंट यहाँ भी आ जाएगा। क्या प्रॉफिट नहीं बता सकते, बता सकते। आप लिंकिंग को देखिए, आपको कुछ भी दे देना, ये गोला दे दे, ये दे दे, ये दे दे, कोई सा भी गोला दे दे, आप लिंकिंग को देखिए, आपको कहाँ जाना है, आपको सीपी पे जाना है, इधर से नहीं जा सकते। लेकिन इससे ये आ जाएगा, और फिर इससे ये आ जाएगा। मैथमेटिक्स को सीखने की कोशिश कीजिए आप, रटने और पढ़ने से मैथ नहीं आएगी आपको। इससे ये आएगा, और फिर इससे ये आएगा। टारगेट आपका सीपी है, ये आ जाएगा। एसपी होता तो यहां रुक जाओ आप। अच्छा, आपको प्रॉफिट लॉस चाहिए, दोनों गोलों को भर दो, दोनों का अंतर प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। अच्छा, आपको एक्स्ट्रा चाहिए कि एमआरपी सीपी से कितना ज़्यादा है, दोनों गोलों को भर दो, इनका अंतर आ जाएगा। क्योंकि एक्स्ट्रा क्या है, इन दोनों का अंतर है। प्रॉफिट लॉस क्या है, इन दोनों का अंतर है। और डिस्काउंट क्या है, इन दोनों का अंतर। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, आपको जो चाहिए वो लाइए। एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा, एक क्वेश्चन के साथ 20-25 क्वेश्चन एक साथ चल रहे होते हैं। आपको एसपी चाहिए, बोलो आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। क्या आपको एसपी चाहिए, डायरेक्ट सीपी चाहिए, सीपी चाहिए, तो बस डायरेक्ट यही लाओ ना बच्चों, और सब लाने की जरूरत ही नहीं आपको। कैसे लाएंगे, 100 की चीज़ कितना बच्चों, 80, 20% कम हो जाना, 100 की चीज़ 80, 20% ज़्यादा हो जाना, 100 की चीज़ 120। प्रॉफिट क्या है प्लस, डिस्काउंट क्या है माइनस। इतना तो आइडिया है ही आपको। इससे ये लाएंगे और इससे ये लाएंगे, एक 1200। पहले इस 1200 को किधर खींचना है, इधर। तो ऊपर क्या रहेगा 80, और नीचे क्या रहेगा 100। अपन यहां तक पहुंच चुके हैं बच्चों। अब यहां से किधर जाना है आपको, इधर। अब जिधर जा रहे हो आप बस उसको ऊपर लिखिए, इधर जाना है तो ऊपर क्या रहेगा 100, और नीचे कितना 120। ये कैंसिल आउट बच्चों, और ये कैंसिल कर दीजिए। सीपी कितना हो गया, 800 रुपये। कॉमन सी बात है, आपसे सीपी पूछा 800 रुपये। मैं फिर कह रहा हूँ 10 सेकंड बहुत दूर की बात है, 2 सेकंड प्रैक्टिस, एक बार समझने के बाद 2 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। अगर एसपी चाहिए तो आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। 1200 को खींचिए और ऊपर 80/100 कर दीजिए। अच्छा, डिस्काउंट आएगा, आएगा, इन दोनों का अंतर। ये आने और इसके आने के बाद प्रॉफिट लॉस भी आ जाएगा। ये 20% किसका प्रॉफिट है, ये 800 का प्रॉफिट है। 800 का 20% कितना होता है, 160 रुपए का प्रॉफिट है। अच्छा, ये आ जाएगा। एक्स्ट्रा प्रतिशत आएगा या नहीं आएगा, आएगा। एक्स्ट्रा कितना है, 400, किसके ऊपर है 800, 400/800 इंटू 100, ये एक्स्ट्रा परसेंट भी आ जाएगा। आपको क्या चाहिए वो सब कुछ आ जाएगा। कॉमन सी बात है बच्चों। यहाँ पर सीपी नहीं पूछ के एसपी पूछे, ये आ जाएगा। यहाँ पर डिस्काउंट पूछे, ये आ जाएगा। एक्स्ट्रा पूछे, इन दोनों का अंतर आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस पूछे, ये आ जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो बच्चों। पिछले 15 मिनट से मैं एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, गोला खाली है तो गोले को भर दीजिए, और गोला भरा हुआ है तो वहाँ से चल दीजिए।
क्वेश्चन पूरी मैथ में 3 ही बनते हैं, लोगों ने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की। या तो गोले खाली होंगे, या गोला भरा हुआ होगा, या 2 गोलों के बीच में कोई लिंकिंग होगी। इसके अलावा मैथमेटिक्स में कुछ है ही नहीं बच्चों। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं बोल के बता देता हूँ। द MRP ऑफ आर्टिकल इज 1200, आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20%, देन फाइंड द CP ऑफ आर्टिकल। किसी आर्टिकल का MRP 1200 रुपये और 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता है, तो CP बताइए। CP मतलब कॉस्ट प्राइस बताइए। नेक्स्ट चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर लिखा गया। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के लिखा गया, मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, कितना? 20% लिखा गया है। कोई जरूरी है कि इतने में बिके? ये क्रय मूल्य है तो ये अंकित मूल्य है। भाई विक्रय मूल्य नहीं है, वो विक्रय मूल्य बढ़ाकर लिखा गया है। कुल मिला के ये है कि इतना लिखा गया है, ये विक्रय मूल्य नहीं है बच्चों, लिखा गया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इतने में ही बिके। सपना देखा है कि इतने में बेचूंगा, लेकिन हो सकता है उसको डिस्काउंट देना पड़ जाए। इतने में बेचा नहीं है, इतना बढ़ाकर लिखा गया। विक्रय मूल्य इतना बढ़ा के लिखा गया, किससे? क्रय मूल्य से। इसका मतलब ये MRP है बच्चों। थोड़ी हिंदी भी आनी चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में विचार करो। क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, ये लीजिए, ये आपका MRP है और ये आपका CP है, और 50% बढ़ा के लिखा गया। ये लीजिए, 50 है या 20 है? 20% है, तो 20% ले लेते हैं अपन। ये है आपका 20% बढ़ा के लिखा गया। यदि उस पर 600 रुपये का डिस्काउंट देकर बेचा जाए, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चों? MRP 600 रुपये, परसेंटेज नहीं है। डिस्काउंट इन दोनों का अंतर है, 600 रुपये इन दोनों का अंतर है। यहाँ रुपए नहीं लिख सकते अपन, यहाँ केवल परसेंटेज चलेगा, रेशो चलेंगे। तो फिर कहाँ लिखे? यहाँ लिख दो अलग से। डिस्काउंट कितना है बच्चों? 600 रुपये। बच्चों सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने आपको। 3 ही तरीके के क्वेश्चन है पूरी मैथमेटिक्स के अंदर, या तो गोला भरा है या गोला खाली है, या 2 गोलों का रिलेशनशिप है। डिस्काउंट इन दोनों का अंतर है बच्चों। परसेंटेज एरो पे आएगा नो डाउट, परसेंटेज एरो को चलाता है बिल्कुल। और जो वैल्यूज है, जो अंतर है, वो लिंकिंग है बच्चों, समझो। अच्छा नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखिए आप, अपने आप समझ में आ जाएगा, मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बन चुका है। फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड पे आइए आप, डायरेक्टली थर्ड पे मत आइए। सब कुछ लिंक्ड है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। पूरी मैथमेटिक्स में मैं आपको एक भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर डिस्काउंट कितना है बच्चों? 600 रुपये, वो इन दोनों का अंतर है। ये क्या है बच्चों? सेल प्राइस। उसने 20% ज़्यादा विक्रय मूल्य नहीं है, उसने कहा कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर लिखा गया। अरे तो भाई बेचा थोड़ी है, उसमें लिखा गया, उसमें तो 600 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया है, और फिर उसको 8% का प्रॉफिट हो जाता है। ये लीजिए, और फिर आपसे पूछा गया है CP बताइए, MRP बताइए, SP बताइए, लाभ रुपए में बताइए, सब कुछ बताइए। कैसा क्वेश्चन है ये? क्या पूरा परसेंटेज का क्वेश्चन है, या कोई गोला भरा हुआ है, या 2 गोलों के बीच में रिलेशन है? 2 गोलों के बीच में रिलेशन, इसके और इसके बीच में रिलेशन है कि इन दोनों का अंतर कितना रुपए है? 600। एक बात बताइए, परसेंटेज है, सबको पता है परसेंटेज क्या काम करता है। परसेंटेज एरो को ले जाने का काम करता है, एरो को चलाने का काम करता है, लिंकिंग देने का काम करता है। अपन एक गोला भर देते हैं, सारे गोले सेट हो जाएंगे। अब माना उसके हिसाब से ये है, और जो दे रखा वो ये है, लिंक कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। एक बार बताइए, CP कितना 100, ये कितना 120, ये कितना 108, लिखा कितना था बच्चों? 120, और बेचा कितने का? 108, और मेरी तरफ से डिस्काउंट कितना? 12। मैंने माना उसके हिसाब से डिस्काउंट है 12,
और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 600। अरे तो भाई जो 12 है, जो इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर क्या है? डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट ही कितना है? 600। 12 का मतलब 600 और 1 का मतलब कितना हो गया बच्चों? 1 का मतलब हो गया 600 बटा 12, कितना रुपए? 50। क्या 1 का मतलब आ चुका है बच्चों? क्या ये नहीं आएगा? आ जाएगा। हर गोले को 50 से गुणा कर दीजिए। सीपी कितना हो गया बच्चों? 5000। अच्छा ये कितना हो जाएगा बच्चों? 6000। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 50 से गुणा कर दीजिए। तो 50 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6600। हाँ सॉरी, कैंसिल कर दो इसको। ये जो आपका डेटा है ये कितना हो जाएगा? 5400। 5400। 108 को किससे गुणा कीजिए आप? 50 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5400। क्या डिस्काउंट आएगा या नहीं आएगा? आ गया ना, दे रखा आपने 600 रुपये डिस्काउंट है। क्या एक्स्ट्रा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। कि एमआरपी सीपी से कितने रुपए बढ़ा के लिखा गया? 1000। परसेंट में कितना? 20%। किसका 20% है? 5000 का। 5000 का 20% कितना होता है? 1000। क्या प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अरे भाई 5000 में खरीदा था, 6000 लिखा था, 5400 रुपये में आपने उसको बेच दिया। प्रॉफिट आपका कितना हो गया? कितना प्रॉफिट हो गया बच्चों? 400। आप बताइए क्या नहीं आएगा? सब कुछ आ चुका है। सीरियल वाइज देखिए इस क्वेश्चन को। गोला नहीं था मेरे पास, प्रतिशत का क्वेश्चन भी नहीं था। ये 2 गोलों की लिंकिंग थी यहाँ पर। डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट एमआरपी और एसपी का अंतर है। डिस्काउंट एमआरपी और एसपी का अंतर है। और एमआरपी और एसपी का जो अंतर है मेरे माने हुए के हिसाब से 12, और 12 का मतलब 600 था और 1 का मतलब 50 था। और हर गोले को 50 से गुणा कर दीजिए, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले क्या था? ये वैल्यूज थी, और अभी क्या बन गए? ये सब रुपए बन गए। कैसे हो रहा है मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, पार्ट 3 डायरेक्ट मत करो, पार्ट 1 और पार्ट 2 करने के बाद पार्ट 3 कीजिए। हर क्वेश्चन के बाद मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ऐसा तुमने कर लिया तो 200 में से 200 मार्क्स की मेरी गारंटी है, क्योंकि सारे टॉपिक मैं एक ही तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। नेक्स्ट चलिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अंबिका ने किसी वस्तु पर एमआरपी सीपी से 50% ज़्यादा लिखा। क्या ज़्यादा लिखा? एमआरपी। जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए ना, सबकी लोकेशन फिक्स है ना। एमआरपी कहाँ आता है? ये सीपी है, ये एमआरपी है, ये सेल प्राइस है, प्रॉफिट लॉस सीपी और एसपी के बीच की कड़ी है, एक्स्ट्रा सीपी और एमआरपी के बीच की कड़ी है, और डिस्काउंट एमआरपी और सेल प्राइस के बीच की कड़ी है। जब मैं बोल रहा होता हूँ तुम्हारे मन में भी चलना चाहिए कि अरविंद सर अब क्या बोलेंगे। आ जाना चाहिए, अपनी फीलिंग्स मिल जानी चाहिए कि मेरे मुंह से क्या निकलना चाहिए, निकलने वाला है वो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए। देखो बच्चों, अंबिका ने किसी वस्तु पर एमआरपी सीपी से 50% ज़्यादा लिखा। ये लीजिए एमआरपी। एमआरपी किससे ज़्यादा लिखा? सीपी से। कितना ज़्यादा लिखा? 50%। द एमआरपी इज 50% मोर देन सीपी। एमआरपी सीपी से 50% ज़्यादा लिखा, उस पर 50% का डिस्काउंट दिया। ये लीजिए 50% का डिस्काउंट भी दे दिया। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे बैठे होंगे जो ये सोच रहे होंगे 50% ज़्यादा लिखा और 50% का डिस्काउंट दे दिया, तो फिर क्या हुआ? उसको कोई प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं। अरे बच्चों ऐसा नहीं है। ये 50% इसका बढ़ा के लिखा, और ये 50% की जो छूट है, जो ये एमआरपी था, इसका 50% की छूट है। अंतर तो आ गया ना बच्चों। ये गोला और ये गोला सेम कैसे हो सकता? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये 50% 50 रुपये नहीं है। ये 50 रुपये नहीं है कि 50 रुपये बढ़ा के 50 रुपये कम कर दिए, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है 50% बढ़ाया, मतलब इसका 50% बढ़ाया,
तो ये बना, और इसका 50% घटाया तो ये बना, ये 50% इसका है और ये 50% इसका है, और ये दोनों ही अलग है, तो इनका जो वैल्यू जाएगी वो भी अलग होगी। कर छोड़ी अपने क्वेश्चन के ऊपर आई, नहीं पता चलता कोई दिक्कत नहीं, एरो सब कुछ अपने आप सॉल्व कर देती है। अंबिका ने किसी वस्तु पर MRP CP से 50% ज़्यादा लिखा, उस पर 50% का डिस्काउंट देकर बेचने पर उससे 500 रुपये का लॉस होता है। अच्छा, क्या कोई गोला है 500 रुपया? नहीं। क्या इन दोनों गोलों का अंतर है? यस। परसेंटेज होता तो मैं एरो पे ही लिख देता, लेकिन अपन को जो दिया हुआ है जो 500 रुपये, वो कोई परसेंटेज नहीं है, वो रुपए, और वो क्या है, इन दोनों गोलों का अंतर। ये लिंकिंग है अपनी कि उसने लॉस दे रखा है कितना रुपए बच्चों? 500। एक काम करते हैं, इन दोनों गोलों का अंतर आप मानिए, इसको एक को मानिए, उसके हिसाब से सेट कीजिए, और इन दोनों गोलों का अंतर इसके बराबर ले लीजिए, वहां से एक का मतलब आ जाएगा, और सब गोलों को गुणा कर दीजिए। क्या कोई गोला दिया है आपको? नहीं। क्या पूरा क्वेश्चन क्या परसेंटेज में? नहीं। तो फिर क्या दिया है? दोनों गोलों का अंतर दिया है। अब अंतर दिया है तो आप अंतर ले लो, वहां से रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, ये 100 है, 50% ज़्यादा ये 150 है, 50% कम हो जाना, 100 में से घटा के लिखो 50, कितना रह गया? 50। 100 में से घटा के लिखना है, 100 में बढ़ा के लिखना है, 100 से ही एरो निकली है, डायरेक्ट जोड़ के लिख दो 150, 100 की चीज़ 50, खींच लीजिए इसको, 150 इंटू 50/100, ये कितना हो गया? 75। बच्चों CP 100 है और SP कितना हो गया आपका? 75। अच्छा, क्या आपको ये SP दे रखा है? नहीं। क्या है ये? लॉस है। लॉस क्या है? इन दोनों का अंतर। मेरे हिसाब से खरीदा 100 का है और बेचा कितने का? 75, और लॉस हो गया उस बाबू को 25 रुपये का। 25 वैल्यू का लॉस है, और लॉस बराबर आपको क्या दे रखा है? 500 रुपया। 25 मतलब 500 रुपया, और एक का मतलब 500/25, इसका मतलब 20 रुपया। एक का मतलब 20 रुपया बच्चों, एक का मतलब 20 रुपया। अब क्या करें भाई? आ गया एक का मतलब, सभी गोलों को गुणा कर दो, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या था? वैल्यू थी, वैल्यू थी, वैल्यू थी। ये 25 क्या थी? वैल्यू थी। आपको कौन सी वैल्यू का मतलब दिया है? आपको इस वैल्यू का मतलब दिया है। ये वैल्यू कितनी है अपनी तरफ से? 25। इसका क्या मतलब दिया है? 500 रुपये। 25 का मतलब 500 रुपया। कल वो डिस्काउंट वैल्यू का मतलब देता तो 75 का मतलब इतना रुपया। कल वो एक्स्ट्रा का मतलब देता तो 50 का मतलब इतना रुपया। क्वेश्चन में देख लो आपको किसका मतलब दिया है, लॉस का मतलब दिया। मेरे हिसाब से तो बच्चों लॉस 25 है। 25 का मतलब 500 रुपया, एक का मतलब 20 रुपया। ये लीजिए, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। CP कितना हो गया बच्चों? 20 का 100 से गुणा करो 2000 रुपया। ये कितना हो गया? 20 से गुणा कीजिए 3000 रुपया। ये कितना हो गया बच्चों? 1500 रुपया। इसका मतलब जो आपका क्रय मूल्य है वो 2000 था, लिखा आपने 3000, बेचा आपने 1500। CP बताइए? बता दिया। MRP बताइए? बता दिया। SP बताइए? ये भी मैंने बता दिया। डिस्काउंट रुपए बताइए? डिस्काउंट रुपए कितना है बच्चों? यहाँ पर आ जाइए, तो डिस्काउंट रुपए इन दोनों का अंतर है, और ये कितना होगा? 1500 रुपया। तो बच्चों अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन देखे वो क्लियर हो गए होंगे आपके। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 20%, 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट की जगह एक डिस्काउंट बताइए। ये क्या होता है पहले तो ये क्लियर करो। किसी दुकान पे जाते हैं, जितना लिखा हुआ है उसके ऊपर पहला डिस्काउंट देता है, फिर एक बिल बनता है, और तुम कहते हो हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इस बिल के ऊपर एक डिस्काउंट और दे दो। तो बच्चों जो बिल के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब पहले MRP पे मिलता है, फिर जो बिल बनता है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, और देसी भाषा में इसको बोलते हैं कर्मागत बट्टा। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट
एट द प्लेस ऑफ 20 and 10% डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट बताना है अपन को 20 और 10% के डिस्काउंट की जगह। यहां पर दो डिस्काउंट है 20 और 10 के, सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक पहले लगता है और एक बाद में लगता है। अपन इसको पूरा देखते हैं, एक बार देखिए आप बच्चों। डिस्काउंट वर्ड आते ही ये क्लियर हो गया, ये एमआरपी पे लगेगा। पहला डिस्काउंट कितना बच्चों? 20%। और ये एक बिल बना, और इसके ऊपर दूसरा डिस्काउंट है बच्चों 10%, और ये आपका सेल प्राइस बना। अच्छा, वो डिस्काउंट होते क्या करते? तो ये जो बिल बना उस पर दे देते, लास्ट वाला होगा वो सेल प्राइस होगा। अच्छा, एक बात बताइए, टोटल डिस्काउंट किसके बीच की कड़ी है? एमआरपी और एसपी। ये क्या है? एमआरपी, ये क्या है? बिल, ये क्या है? सेल प्राइस। डिस्काउंट कहाँ है टोटल? बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जोड़ देते हैं 20 और 10 30 होता है सर, 30% डिस्काउंट हो गया। नहीं बच्चों, ये डिस्काउंट इसका है और ये जो डिस्काउंट है वो इसका है। ये इसका परसेंट है और ये इसका परसेंट है, कुल मिला के 30 कैसे हो गया? अगर वो एमआरपी का ही 20 होता और एमआरपी का ही 10 होता तो 20 और 10 कितना हो जाता? 30। सिंपल इंटरेस्ट में सब पढ़ेंगे, एक ही जगह से अगर एरो होगी तो क्या होता है और अलग अलग एरो होगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, पढ़ेंगे अपन। लेकिन इतना याद रखिए आप कि ये जो पहला डिस्काउंट है वो एमआरपी का है और जो ये दूसरा डिस्काउंट है वो किसका है? बिल का। तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि ये इसका परसेंट है और ये इसका परसेंट। अगर ये दोनों ही एमआरपी के ऊपर होता, 20 का भी और 10 का भी, तो 20 और 10 30 बोल सकते थे एमआरपी का। लेकिन बच्चों ये तो सक्सेसिव डिस्काउंट है। 20 और 10% के कर्मागत बट्टों की जगह एक सिंगल बट्टा बताइए, ये क्वेश्चन है मेरा। कर्मागत बट्टे हैं, एक के बाद दूसरा है। और अगर कोई ये कह दे एमआरपी पे 2 बट्टे दिए गए, 20 का भी और 10 का भी, तो सिंगल डिस्काउंट बताइए तो 30% हो गया बच्चों, क्योंकि दोनों ही एमआरपी पे दिए गए। लेकिन जब वर्ड आए कर्मागत और सक्सेसिव डिस्काउंट, तो एरो के ऊपर एरो है बच्चों। तुम क्या कह रहे थे? प्रॉफिट लॉस क्या होता है? सीपी और एसपी का अंतर। एक्स्ट्रा क्या होता है? अंतर। और डिस्काउंट क्या है? अंतर। तो यहाँ पर डिस्काउंट, ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो किसके बीच की कड़ी है? एमआरपी और एसपी। तुम सोच रहे होंगे सर ये एरो तो प्रॉफिट लॉस की है। अरे ये एरो प्रॉफिट लॉस की नहीं है, ये एमआरपी और एसपी के बीच में। प्रॉफिट लॉस होता तो यहाँ सीपी होता और सीपी और एसपी के बीच में प्रॉफिट लॉस होता। क्वेश्चन में कहीं आएगा तो बता देंगे, बाकी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जहाँ डबल डिस्काउंट है और प्रॉफिट लॉस इन दोनों के बीच की कड़ी थी। अच्छा, ये कड़ी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एमआरपी से लास्ट इतने में बेचा गया, तो इन दोनों का अंतर ही टोटल डिस्काउंट है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, 100 मान लीजिए, 100 में से 20 कम कितना? 80। अच्छा, 80 पे 10% कम, 100 की चीज़ कितना बच्चों? 90। खींच लीजिए इधर 80 × 90/100, ये कितने में बिका? 72। बहुत सारे कह रहे होंगे सर हर गोला क्यों भरते हो? अरे भरना चाहो तो भरो बच्चों, सब पता है आपको, काम इसका है। तो ये इससे डायरेक्ट ये ले आओ ना, 1 सेकंड में आएगा ये, और ऐसे भी 2 सेकंड ही लगे हैं यहाँ से ऐसे पहुँचने में। और डिस्काउंट ये थोड़ी है बच्चों, ये तो सेल प्राइस है, और ये क्या है? एमआरपी। तो फिर डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इन दोनों का अंतर। डिस्काउंट हो गया बच्चों 28 रुपये। 28 वैल्यू का और परसेंट डिस्काउंट चाहिए, तो ये किसके ऊपर निकलेगा? 100 × 100। ये टोटल डिस्काउंट है बच्चों, कितने परसेंट का? 28। कुल मिला के 28% का डिस्काउंट। क्या ये डिस्काउंट है? नहीं नहीं नहीं, ये सेल प्राइस है, गोला है, सेल प्राइस है। ये डिस्काउंट नहीं, ये बिल है, ये एमआरपी है। डिस्काउंट पूछा है तो डिस्काउंट कहाँ है? आपसे क्या पूछा है? डिस्काउंट। डिस्काउंट का है एमआरपी और सेल प्राइस का अंतर। प्रॉफिट लॉस इसमें पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कोई लिंकिंग ही नहीं है। देखिए आप, सिंपल सा कंसेप्ट है, डिस्काउंट पूछा है कितना परसेंट? 28। चलो इसको दूसरे तरीके से एक बार बताइए, अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ, समझना। चलो इसको यहीं ले लेते हैं। कोई कहते नहीं सर पहले 10% का दिया
और फिर 20% का दिया, अंतर है क्या? नहीं है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है बच्चों। क्यों? देख लेते हैं। पहला डिस्काउंट किस पे दिया जा रहा है आपका? एमआरपी कितना परसेंट? 10। फिर एक बिल बना, उस बिल पे कितना डिस्काउंट दिया आपने? 20%। और फिर क्या आ गया बोलो? सेल प्राइस। क्या इन दोनों में, चलो डिस्काउंट ये हो गया, क्या कोई अंतर आएगा? रास्ते अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन फाइनली इनमें कोई अंतर नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ये जो भी हो रहा है वो इस एरो के अंदर अंदर हो रहा है। इस एरो के अंदर अंदर अगर प्रतिशत इधर इधर कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये जो डेटा है वही डेटा यहाँ है, बस ये एरो इधर और ये एरो इधर है, क्या फर्क पड़ जाएगा इस एरो के ऊपर? नहीं, इसके अंदर अंदर ही तो ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए इस एरो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कौन सी एरो पे? इस एरो पे। चलो चेक कर लेते हैं। 100 है, ये 90 हो गया, 100 की चीज़ 80 है, 90 को खींचना है, 80/100 है, ये 72 है। बच्चों फाइनल चीज़ देखिए, 100 और 72, 100 और 72 कोई अंतर नहीं है। बीच में आ सकता है अपना टारगेट ये है बच्चों। अपना टारगेट अगर ये होता बच्चों, और एरो आगे पीछे करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एरो की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। आगे पीछे जरूर कर सकते हो आप, लेकिन उनके संख्यात्मक मान नहीं बदलने चाहिए। तो इस एरो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, चाहे एरो कितनी भी बड़ी है। यहाँ देखिए टोटल डिस्काउंट कितना है बच्चों? वही 28 का है। किसके ऊपर? 100 के ऊपर, इंटू 100। बहुत सारे गुरुजन कहते हैं फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल डिस्काउंट 30 है क्या? 20 + 10 30 है क्या? नहीं है, थोड़ा कम है, 30 से कम है, 28%। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर पहला डिस्काउंट आपका ये है और दूसरा डिस्काउंट आपका बी है, तो टोटल डिस्काउंट कितना होता है बच्चों? A + B - AB/100। बहुत सारे गरीब बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर लीजिए। पहला डिस्काउंट A है, दूसरा डिस्काउंट B है, तो ओवरऑल डिस्काउंट A + B नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 30 से कम होगा, इसलिए -AB/100। हाँ, अगर ये दोनों बढ़ते हैं तो यहाँ प्लस आ जाता, क्योंकि 30 नहीं, फिर 30 से ज़्यादा होगा, और दोनों माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 1 + 1 - है तो परसेंटेज में पढ़ लेंगे बच्चों। लेकिन क्या वाकई आपको फॉर्मूले की जरूरत है? नहीं है, नहीं है, ये मैथ नहीं है, ये तो आर्ट्स है। मैथ क्या है? मैथ तो ये है बच्चों, यहाँ पर आइए, A + B - AB/100। पहला डिस्काउंट 20 है, दूसरा 10 है, -20 × 10/100। ये 30 में से 2 गया, कितना हो गया? 28। ये डिस्काउंट का फॉर्मूला, इसलिए डायरेक्ट डिस्काउंट दे देता। अच्छा, यहाँ पहले सेल प्राइस आएगा, फिर इन दोनों का अंतर डिस्काउंट आएगा। दोनों सही है, जो आपकी इच्छा है वो कीजिए। फॉर्मूला बोलिए। A डिस्काउंट, B डिस्काउंट, ओवरऑल कितना डिस्काउंट? A + B, दोनों माइनस है इसलिए कम होगा, A + B - AB/100। ये ओवरऑल डिस्काउंट होगा बच्चों। मेरे हिसाब से मैंने 3 में से देने की कोशिश की इस क्वेश्चन में, कि 20-10 कीजिए, चाहे 10-20 कीजिए, ओवरऑल डिस्काउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट मैंने ये समझाने की कोशिश की। डिस्काउंट को आगे पीछे करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस शर्त एक होनी चाहिए कि उनके संख्यात्मक मान नहीं बदलने चाहिए। आगे पीछे कर सकते हो, 20-10 की जगह आप पहले 10 फिर 20 दे सकते हो। दूसरा मैसेज मैंने क्या देने की कोशिश की कि 20 और 10 30 नहीं है, 30 लगता है, 30 से कम है वो डिस्काउंट। तो फॉर्मूले का दिमाग लगाइए आपकी A + B - AB/100। ये फॉर्मूला है। कहाँ से आए? ये सब एरो से आए, बताएंगे आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आई, इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है? 30%, 20%, 10% डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट बताइए। एक तो अपना वही एरो है, सदाबहार है, पहला एमआरपी पे, दूसरा बिल पे, तीसरा बिल के ऊपर, चौथा सेल प्राइस आ गया, और उन दोनों का अंतर क्या है? ओवरऑल डिस्काउंट। एक फॉर्मूला लिख दो, 3 के लिए अलग फॉर्मूला आ जाएगा, या फिर 2 का मिक्स कर दो और उसके साथ सिंगल ले लो, ऐसे भी कर सकते हो।
कैसे अप्लाई करके देखते हैं। बहुत सारे तो मैं बोलता हूँ उसी में परेशान हो जाते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। देखिए ये MRP है, MRP पे कितना डिस्काउंट है, 20%, 30। और ये आपका बिल बना, इस बिल पे कितना डिस्काउंट है, 20। और फिर ये एक बिल बना, बिल नंबर 2, और इस पे कितना डिस्काउंट है, 10। और ये लास्ट आपका सेल प्राइस है बच्चों, और ओवरऑल डिस्काउंट इनके बीच की खड़ी है। ये है ओवरऑल डिस्काउंट। चलो कर देते हैं स्टार्ट। ये 100 है, ये कितना, 70। अब 70 को 2 बार खींच लेते हैं, डायरेक्ट ही खींच लूँ या लिखूँ? अब तो बच्चों प्रैक्टिस हो ही गई होगी, डायरेक्टली कर दो। ये 70 है, सबको पता है 100 की चीज़ 80, और सबको पता है 100 की चीज़ 90। ये तो डायरेक्ट ही हो जाता है 70। अब 70 को 2 बार खींच दो, ये आएगा, ये डिस्काउंट नहीं आएगा, ये सेल प्राइस आएगा, उनका अंतर निकाल लेंगे। कैंसिल कर दीजिए जो भी कैंसिल होता है। ये कितना हो गया बच्चों, 56 × 9/10। ये हो गया बच्चों, नीचे 10 है तो 50.4, 50.4। तो डिस्काउंट कितना है, इन दोनों का अंतर 49.6। अरे बच्चों इतना लिखा था, फाइनली इतने में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितना है, 49.6। और नीचे 100 × 100 तो 49.6%, क्योंकि नीचे 100 ही लगेगा। ये परसेंटेज के लिए नीचे ये जाएगा। डिस्काउंट इन दोनों का अंतर है, और अगर परसेंटेज चाहिए आपको तो नीचे 100 × 100 करना है। 100 मानने के बहुत सारे फायदे हैं बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया? या फिर वो दूसरा तरीका है, देख लीजिए उसको भी। अच्छा कोई ये पूछे सर पहले 20 30 10 होता तो? अरे बच्चों क्या फ़र्क पड़ता है, डिस्काउंट वही रहेगा, क्योंकि अपना मैटर यहाँ से यहाँ तक का है, इनके बीच में ये आगे ये पीछे कैसे भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल डिस्काउंट ये हो गया। अच्छा डिस्काउंट क्या गोला है या अंतर है? अंतर है। तो फिर गोला कौन है, सेल प्राइस और MRP है, इन दोनों का जो अंतर है वो डिस्काउंट। यहाँ पर आइए, कोई कहते सर 30%, 20%, 10% को फॉर्मूले से करके बताइए। ये लो बच्चों, पहले इन दोनों को सोल्व कर, या तो वो 3 का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर लीजिए आप। लेकिन कितने के याद करोगे बच्चों, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। कितने दिन याद कर सकते हो आप? कुछ ऐसा तो नहीं है ना तुम में से कि एग्ज़ाम में जाते जाते भी पढ़ रहे हैं कि लोग कुछ फॉर्मूले ही रट लेते हैं। बच्चों कुछ नहीं होने जाने वाला, जो सीख गए उसी से नौकरी लगती है। पढ़ने से, बार बार रटने से नौकरी नहीं लगती है। हर चीज़ को अपने अंदर लेना पड़ेगा तब नौकरी लगेगी। और मैं कह रहा हूँ मेरे से एक बार पढ़ने के बाद जीवन में आपको कभी मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा वादा है। क्या मैंने कोई दूसरा कंसेप्ट यूज किया? क्या मैंने हर क्वेश्चन का एक अलग मेथड बताया आपको? कभी नहीं बताऊंगा बच्चों। पूरी मैथ एक ही तरीके से सोल्व हो जाएगी, मेरी गारंटी है। पूरी मैथ एक ही तरीके से सोल्व हो जाएगी। 50,000 बच्चे पढ़ा चुके हैं हमको पता है बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है। एक ही कोचिंग में पढ़ा चुके हैं, बिना किसी ऐड से चलने वाली कोचिंग में पढ़ा चुके हैं। आज तक 1 रुपये भी ऐड में खर्च नहीं किया हमने, केवल बच्चे हमको ढूंढते हुए आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कभी नाम भी नहीं सुना होगा आपने मेरा, बस उदयपुर के हर बच्चा लगभग जानता है। मैं आपको एक ही वर्ड में एक संदेश देना चाह रहा हूँ, क्या आप सोचिए हो क्या रहा है। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इससे शॉर्ट कुछ हो ही नहीं सकता। 10 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन आ रहा। नेक्स्ट चलिए, पहले इन दोनों को अपन सोल्व कर लेते हैं। ये 30 + 20 इन दोनों को ले लेते हैं। a + b - ab/100, ये हो गया 50 बच्चों। और ये कितना 6, ये कितना हो गया 44। इन दोनों से बच्चों अपने पास हो गया 44%। यानी यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये 44% का डिस्काउंट। अब 44 में 10 कर देते हैं। अब 44 और 10 हो गया बच्चों, तो क्या होगा 44 + 10 - 44 × 10/100।
ये हो गया बच्चों 54 माइनस 4.4। डिस्काउंट का ही फॉर्मूला है तो डायरेक्ट डिस्काउंट आ जाएगा। फॉर्मूले की खासियत है, अच्छे थे इसलिए मैंने बता दिया आपको। फॉर्मूले ऐसे मैं बताता ही नहीं हूँ, लेकिन यहाँ अच्छा था फॉर्मूला इसलिए मैंने बता दिया आपको। चलो डिस्काउंट का फॉर्मूला बोल के बताइए, क्या वो सेल प्राइस लाएगा या डायरेक्ट डिस्काउंट लाएगा? अरे फॉर्मूला ही डिस्काउंट का है तो डिस्काउंट लाएगा। ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, माइनस 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 ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। 3 है तो क्या करेंगे, 2 को एक साथ ले लेंगे, 44 आ गया, और फिर जो नेक्स्ट है उसको 44 के साथ ले लेंगे। फिर क्या आएगा गुरुजी? अरे डिस्काउंट आएगा, जो डिस्काउंट का फॉर्मूला है डायरेक्ट डिस्काउंट देगा। 4 है तो क्या करेंगे, 2 को इधर ले लो एक साथ, 2 को इधर ले लो एक साथ, वही ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 और ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। फिर एक इधर से आ गया और एक इधर से आ गया, और दोनों को मर्ज कर दो और फिर वो आ जाए। कर सकते हो बच्चों ऐसे, और एरो तो आपके सामने है ही अगर भूल जाओ तो। अच्छा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चों, बता दीजिए? एमआरपी पे। और ओवरऑल डिस्काउंट किसके बीच की कड़ी है? एमआरपी और एसपी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, यहां पर हो क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अरविंद सर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। कोई मेरे से 15 वस्तु लेने आता है तो मैं 15 तो दे ही रहा हूं, एक फ्री में दे देता हूं। और हाँ जो लिखा हुआ है ना उसके ऊपर 4% का डिस्काउंट भी दे रहा हूं, और फिर भी मेरे को 35% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस किसके बीच की कड़ी है? सीपी और एसपी। मेरा जितना पैसा लगा ना उसका 35% पैसा ज़्यादा आ रहा है मेरे पास, ये कहता है प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज़ सड़ जाए, गल जाए, कम बेचा, ज़्यादा बेचा, या एक्स्ट्रा दिया, फ्री में दिया, तो प्रॉफिट लॉस रुपए में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस का सिस्टम मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब तक जितना खरीद रहा था उतना बेच रहा है वो। यहां पर क्या हो रहा है कि 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु फ्री में दे रहा है। अरविंद सर के तो 16 वस्तुओं का पैसा लगा, ले 15 का रहा है, तो यहां मैचिंग नहीं है। यहां 16 खरीद के 15 बेच रहा है, यहां मैचिंग नहीं हो पा रही है। पैसा ले रहा है 15 का और दे कितनी रहा है? 16, एक फ्री में दे रहा है। तो बच्चों जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन हो, या केले सड़ गए कहीं पर, ऐसे कोई क्वेश्चन है कि जितना माल खरीदा उतना नहीं बेच रहा है, कम बेच रहा है, तो आप पहले से ही रुपए में कन्वर्ट कर लो प्रॉफिट लॉस को, कि इतना पैसा लगा दिया उसने और 35% कमा के टारगेट इतना है। और बाकी सब तो एजिटी चलेगा, क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो तो एक बुक को देख के दे रहे हो, एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो एक ही बुक को देख के लिख रहे हो। लेकिन प्रॉफिट लॉस तो एक बुक के ऊपर नहीं हो रहा बच्चों। हाँ जितना खरीद रहा है उतने में अगर बेच रहा है, या जितनी बुक्स खरीद रहा है उतनी बुक्स बेच रहा है, तो कॉमन सी बात है प्रॉफिट लॉस के लिए भी वही एरो चल जाएगी। चलो मैं इसको ग्राफ से समझाता हूँ। इधर देखिए, एक आर्टिकल के लिए यहां पर मैं एक आर्टिकल ले रहा हूं, एक आर्टिकल के लिए आपका सीपी यहां लिख दूंगा मैं, एक आर्टिकल पे कितना लिखा वो यहां लिख दूंगा मैं। अच्छा एक आर्टिकल को कितने का बेचा वो यहां लिख दूंगा मैं। लेकिन बच्चों ये तो चलो चल जाएगा, क्योंकि एक आर्टिकल पे बढ़ा के लिखा इतना और एक आर्टिकल पे डिस्काउंट दिया इतना। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 15 वस्तुओं की खरीद के साथ एक वस्तु फ्री में देता है। माना एक वस्तु 100 रुपये की आई, तो अरविंद सर के तो 1600 रुपये का माल पड़ गया। बताइए पड़ा या नहीं पड़ा? क्योंकि अरविंद सर 15 के साथ एक फ्री में देता है। अरविंद सर तो 16 खरीद के लाए, एक वस्तु अगर 100 रुपये की आती है तो अरविंद सर के 16 वस्तुएं 1600 की पड़ गई। बच्चों उसने सपना क्या देखा था, 35% कमाऊंगा। या प्रॉफिट लॉस की एरो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि एक है तो ये भी एक ही होना चाहिए था। ये एक नहीं है बच्चों, यहाँ एक फ्री में दे रहा है, एक तरफ 15 और एक तरफ 16 है, तो अपन प्रॉफिट लॉस को अलग बना लेंगे ऐसे केस में। अरविंद सर के पैसे कितने वस्तुओं के लगे? 16, और अरविंद सर एक वस्तु कितने की लाते हैं? 100 रुपये की, और 100 रुपये के हिसाब से 16 वस्तुओं के अरविंद सर ने कितने रुपए लगा दिए? 1600। और अरविंद सर ने सपना क्या देखा है? 35% कमाऊंगा।
1600 रुपये जेब से लगे, 35% इसको कमाने दीजिए। ये टोटल सीपी है आपका, ये टोटल सीपी है, और इसने बेचा कितने का? 35% कमा के। इसका मतलब ये उसका टोटल एसपी है। यहाँ पर एक है तो ये भी एक और ये भी एक है। एक खरीदा इतने का और एक पे लिखा इतना और एक को बेचा इतना, और ये 4% का डिस्काउंट है। आप बताइए बच्चों, 1600 का 35% बढ़ा के उसने पूरा माल बेच दिया। चाहे सभी फ्री में दे दे, एक ही बेचे तो भी वो इतने की बेचेगा, क्योंकि उसका सपना है 35% कमाऊंगा। मैं फिर क्लियर कर देता हूं। एक को खरीदा, एक पे लिखा, एक को बेचा, और एक पे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक पे खरीदा, एक पे लिखा और एक पे बेचा, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट लॉस में क्या हो रहा है? वस्तुएं कम ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि अरविंद सर के पैसा लगा 16 का और अरविंद सर ने पैसा लिया 15 का, लेकिन इतना ले लिया उस 15 का ही उसको 35% का प्रॉफिट हो गया। माना कि एक वस्तु 100 रुपये की आती है, तो अरविंद सर के 16 वस्तु कितने की पड़ गई? 1600। अरविंद सर का सपना क्या है? 35% कमाने का। तो 1600 को अगर मैं इधर खींचता हूं तो ये आ गया 1600 इंटू 35% कमाना है, 135 बटा कितना? 100। ये कितना माल बेचा? पूरा बेच दिया। अच्छा, पूरा माल कितना था जिनका पैसा है? केवल 15 का। सेल प्राइस केवल 15 का है ये, क्योंकि एक तो मैंने फ्री में दिया। इसका मतलब एक का सेल प्राइस, एक का एसपी यहाँ आ जाएगा, ये 1600 इंटू 135 बटा 100, और नीचे 15 से डिवाइड कर दो, ये एक का सेल प्राइस हो गया। बच्चों कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल करेंगे 9 बार, और ये 16, ये कितना हो गया? 144। एक वस्तु आई 100 की और एक वस्तु गई 144 की। क्या इससे ये आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ये एक वस्तु का खरीद है, ये एक वस्तु की सेल है, और ये एक वस्तु का एमआरपी है। कितना हो गया? 100 की चीज 96। एक झटका दीजिए इसको, 144 और 100 अपॉन कितना? 96। कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 150। एक वस्तु कितने की आई बच्चों? एक वस्तु आई 100 रुपये की, लिखा कितना? 150। सीपी और एमआरपी का अनुपात पूछा उसने, सीपी और एमआरपी। यहाँ पर आ जाइए, सीपी आपका 100 है और एमआरपी 150 है, 2:3। ये आपका आंसर होगा। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन ने क्या मैसेज दिया? क्लियर हो गया होगा। वापस क्लियर कर देता हूँ। एक वस्तु आई इतने की, एक वस्तु पे लिखा इतना और एक वस्तु को बेचा इतने का। वो ये पूछ रहा है सीपी और एमआरपी का रेशियो बताइए, किसी वस्तु के सीपी और एमआरपी का रेशियो बताइए। माना एक वस्तु आई इतने की, एक वस्तु पे लिखा इतना, एक वस्तु को बेचा इतने का। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक सिस्टम है प्रॉफिट लॉस का, वो रुपए में ही कन्वर्ट होके आ सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ वस्तुएं फ्री में दे रहा है। अगर नहीं देता तो ये डायरेक्टली यहीं पर हो जाता। अगर वो फ्री नहीं देता तो डायरेक्ट यहीं पर हो जाता। लेकिन अगर वो फ्री दे रहा है तो फिर आपको क्या करना है कि माल का पैसा कितना लगा और माल का पैसा कितना आया। आप बताइए, अरविंद सर की कितनी वस्तुएं खरीदी थी? 16 वस्तु कितने की आई? 1600। अरविंद सर ने 1600 पे कितना कमाया? 35%। अरविंद सर ने बेचा कितने का? 1600 को उधर खींचिए, 1600 इंटू 135 अपॉन 100, इतने में माल बेचा। लेकिन ये माल कितनी वस्तुओं के, ये पैसा कितनी वस्तुओं से उसके पास आया? केवल 15 वस्तुओं से उसके पास आया, क्योंकि उसने वादा किया है कि 15 खरीदो एक फ्री दे दूंगा। तो ये 15 का सेल प्राइस है, इसलिए 15 से डिवाइड कर दिया, और 15 से डिवाइड करते ही एक का सेल प्राइस आ गया। एक एक एक, उसने यही तो पूछा, एक का सीपी और एमआरपी का रेशियो बताइए। सीपी आपका कितना है? 100, एमआरपी 150, एसपी 144। यहाँ एरो मत बनाना जब कम और ज़्यादा खरीद और बेच रहे हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलो एक ऐसा क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन देखो, अंबिका 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देती है। अच्छा, 12 वस्तुओं के साथ 4 वस्तुएं फ्री देती है। अंबिका के तो 16 वस्तुओं का पैसा लगा और आया तो 12 वस्तुओं का ही पैसा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और 20% का डिस्काउंट भी देती है। ये दीजिए, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? ये एमआरपी। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20% का डिस्काउंट देते हैं, उसको क्या आ जाता है? सेल प्राइस। यहाँ पर आपको एक वस्तु का सीपी है, ये एक वस्तु का सीपी, एक वस्तु का एमआरपी और एक वस्तु का एसपी।
फिर भी उसको 20% लाभ कमाती है। क्या फ्री में दे रही है क्या? यस, लाभ हानि रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए। ये लीजिए, माना एक वस्तु 100 रुपये की आती है। अंबिका ने कितनी वस्तुएं थी अंबिका के पास? 16 वस्तुएं 1600 रुपये की आई। कितने का लाभ कमाती है? कितने का लाभ कमाती है? 20% का लाभ कमाती है। इसका मतलब ये जो वस्तुएं हैं ये इतने में उसने बेची। बच्चों ये हो गया कितना? 16 × 120। इतने रुपए में सारी वस्तुएं गई। ये कितनी वस्तुओं का सीपी है बच्चों? ये 16 वस्तुओं का सीपी। जो अंबिका के पैसे लगे वो इतने लगे, और जो अंबिका को पैसे मिले वो इतने मिले। क्या पूरे 16 वस्तुओं का एसपी है? नहीं, अंबिका को तो केवल 12 वस्तुओं का ही पैसा मिला, 4 तो उसने फ्री में दिया है। इसका मतलब एक वस्तु का एसपी यहां से आ जाएगा 120 डिवाइड बाई कितना? 12। और बच्चों ये कितना हो गया? 160। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक वस्तु आई इतने की, एक वस्तु पे लिखा इतना, और एक वस्तु बिकी इतने की। एक बात बताइए, 12 वस्तुएं अगर कोई खरीदने आता है तो 4 वस्तुएं उसको फ्री में दी जा रही है। अंबिका ने 16 वस्तुओं के पैसे लगाए हैं, 16 वस्तुओं के 1600 लगाए हैं। कहाँ से आया? क्वेश्चन प्रतिशत का है, कई रुपए है ही नहीं है। कई रुपए है ही नहीं तो आंसर तुम प्रतिशत या रेशो में ही दे सकते हो। 16 वस्तुओं के पैसे लगे 1600, 20% कमाना, इतने में बेचना होगा। लेकिन ये जितना भी पैसा आया ये 16 वस्तुओं का सेल प्राइस नहीं है, क्योंकि 4 तो फ्री में दिए, 12 वस्तुओं का सेल प्राइस है। तो 12 से डिवाइड करते ही एक वस्तु का सेल प्राइस आ जाएगा, और एक और एक कल प्रॉफिट लॉस की एरो ही तो नहीं बनेगी। वो मैंने अलग बना ली, क्योंकि कम और ज़्यादा वस्तुएं अगर आप करते हो तो याद रखिए रुपए में कन्वर्ट करके क्वेश्चन होंगे। तो मैंने रुपए में कन्वर्ट कर दिया कि पूरा माल 1600 का आया और पूरा माल इतने में बिकना चाहिए, और ये पूरा माल जो इतने का बिका ये 12 वस्तुओं का ही सेल प्राइस है, इसलिए एक वस्तु का सेल प्राइस इतना है। क्लियर है बिल्कुल? क्या अब इससे ये आएगा या नहीं आएगा? आएगा। 100 की चीज कितना बच्चों? 80। इसको इधर खींचिए 160, 100/80, और बच्चों ये कितना हो गया? 200। क्या पूछा गया? सीपी और एमआरपी का रेशो बताइए। ये लीजिए सीपी, और ये क्या है बच्चों? एमआरपी। सीपी आपका कितना है? 100, और एमआरपी कितना आपका? 200, और 1:2 आपका अनुपात ये आ जाएगा 1:2। मेरे हिसाब से लास्ट के दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। वापस बोलूँ एक बार, कुछ बच्चे गरीब है इस बैच में, तो मैं एक बार और बोल देता हूँ। भाई यहाँ पर वस्तुएं फ्री में दी जा रही है, तो जितनी वस्तुएं खरीदी उसने उन सभी का पैसा नहीं लिया है, कुछ फ्री में दी है। अंबिका के तो 16 वस्तुओं का पैसा लगा है, 100 के हिसाब से 1600 रुपये लगे हैं। 20% कमाना चाहती है, इसलिए 1600 × 120/100 इतने रुपए में उसने माल को बेचा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो माल बिका इतने रुपए का, ये केवल 12 वस्तुओं का सेल प्राइस है, तो यहाँ से एक वस्तु का सेल प्राइस आ गया, और एक का सीपी, एक का एमआरपी और एक का एसपी। और आपसे क्या पूछा गया है? किसी वस्तु के सीपी और एमआरपी का रेशो बताइए। 1:1। यहाँ क्यों नहीं लिया 20%? अरे भाई वस्तुएं कम और ज़्यादा हो रही है, तो आप रुपए में कन्वर्ट करके इसको कर लीजिए। प्रॉफिट लॉस की एरो अलग से बना लीजिए। कभी भी माल सड़ जाए, गल जाए, फेंक दिया या फिर फ्री में दिया, तो आप प्रॉफिट लॉस की एरो थोड़ा अलग बना लीजिए, और एक करके अपन कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको फिर समझा दूँगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन को देखते हैं। हर क्वेश्चन अलग है बच्चों। मैंने एक ही वर्ड बोला आपको, सृष्टि का प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर आएगा। आप में धैर्य होना चाहिए, बस मैथ सीखने का धैर्य होना चाहिए। और सिलेक्शन बिना मैथ के तो हो ही नहीं सकता, किसी भी एग्जाम में नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचने से पहले अरविंद 10% का डिस्काउंट देता है। यहाँ तो कोई फ्री में नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, डायरेक्ट एरो है, बना दीजिए। एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचने से पहले, इसका मतलब है सेल प्राइस 1170 रुपये। क्या आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता नहीं चलता क्या दे रखा है? सेल प्राइस दे रखा है। 1170 रुपये में बेचने से पहले
अरविंद 10% का डिस्काउंट देता है, क्या आपको ये पता नहीं चला कि डिस्काउंट की एरो कहाँ से निकलती है? एमआरपी। ये लीजिए 10% का डिस्काउंट देता है और उसे 30% का प्रॉफिट होता है। आप ये लीजिए प्रॉफिट लॉस, ये लीजिए कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? 30%। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे, बच्चों क्या कह रहा है? कोई डिस्काउंट नहीं दे, तो कोई डिस्काउंट नहीं दे तो इसमें बेचेगा, यही सेल प्राइस हो जाएगा। भाई ये क्या है? ये सीपी है। ये क्या है? एमआरपी है। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10%। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30%। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे, डिस्काउंट दे ही नहीं रहा, अरे तो बाबू इसमें बेचेगा, इतने में खरीद के इतने में बेचेगा, तो यही तो प्रॉफिट हो जाएगा। भाई डिस्काउंट मत दो, फिर प्रॉफिट क्या होगा? जो एक्स्ट्रा है वही प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इतने में खरीदा और इतने में बेचा, जो एक्स्ट्रा है वही प्रॉफिट होगा। डिस्काउंट मत दो, मत दीजिए डिस्काउंट, तो यही तो सेल प्राइस आ जाएगा ना। इतने में खरीद के इतने में बेच रहे हो, यही सेल प्राइस आ जाएगा और यही प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? आपसे ये पूछा जा रहा है। कर देते हैं स्टार्ट। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि 1170 रुपये में बेच रहे हैं, 10% का डिस्काउंट देके तो 30% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे, मत दो डिस्काउंट, इसमें बेचो, इतने में खरीद के इतने में बेचो, इतने में खरीद के इतने में बेचो, तो जो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, जो एक्स्ट्रा है वही तो प्रॉफिट होगा। अगर डिस्काउंट नहीं दोगे तो यही प्रॉफिट हो जाएगा। ये शॉर्ट भी हो सकते हैं, बड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना बच्चों। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर कोई डिस्काउंट ही नहीं देगा तो एमआरपी उसका सेल प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के बीच में क्या हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये नहीं आ सकता? ये कैसे आएगा जब ये और ये आएगा? क्या ये नहीं आ सकता? आ सकता है, इससे इससे ये आ जाएगा। क्या ये नहीं आ सकता? आ सकता है, इससे इससे ये आ जाएगा। और क्या ये दोनों आ गए तो ये नहीं आ सकता? आ सकता है। ले लीजिए 100 की चीज़ कितना बच्चों? 90। 1170 को खींचना है किधर? इधर। 100/90। बोलो ये कितना हो गया? एमआरपी 1300। इस 1170 को इधर खींच लीजिए बच्चों। ये 100 की चीज़ कितना? 130। ये 100/130, ये ख़त्म। ये कितना हो गया? 900। अच्छा बच्चों प्रॉफिट यहाँ जो एक्स्ट्रा है वो कितना है? एक्स्ट्रा है 400। अच्छा बच्चों किसके ऊपर है? 900 इंटू 100, यानी 400/9% प्रॉफिट होगा। यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा? 400/9%। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। मत दो ना डिस्काउंट। डिस्काउंट देना जरूरी है क्या? नहीं है। जितना लिखा उतने में बेचो, तो जितने में खरीदा और जितना लिखा उनके बीच में टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। केवल टेक्निकल वर्ड था इसलिए समझा दिया, क्योंकि मैंने एक वर्ड बोला आपको, इस दुनिया का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बोर्ड पे नहीं आएगा। नेक्स्ट चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा चेंज कर दिया। देखिए 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से पहले, अच्छा 1170 में बेचने से पहले, मतलब वस्तु 1170 में बेची, ये सेल प्राइस है। कि क्वेश्चन पढ़ के आप डायग्राम बना सकते हो। देखिए 1170 में बेचने से पहले ये सेल प्राइस है। कितना है? 1170। अंबिका उस पर 10% का डिस्काउंट देती है। अच्छा डिस्काउंट वर्ड आते ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, एरो एमआरपी से निकलेगी। कितना डिस्काउंट देती है? 10%, और 30% का प्रॉफिट कमाती है। ये लीजिए। क्या कोई कम ज़्यादा वस्तुएं बेची उसने? नहीं। कम ज़्यादा वस्तुएं बेचते तो प्रॉफिट लॉस की एरो अलग से बन जाती है। बस कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। विचार कीजिए भाई, कम ज़्यादा बेच रहे हो, फ्री में दे रहे हो, तो प्रॉफिट लॉस की एरो अलग बना लो और एक सेट कर दो, आ जाएगा। यहाँ पर आइए, और 30% का प्रॉफिट कमाती है। ये लो बच्चों, यदि वह डिस्काउंट 20% कर दे। एक बार बताओ बच्चों, इससे ये आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। इससे ये आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। अगर वो डिस्काउंट 20% कर दे तो क्या कॉस्ट प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा? जितने में खरीदा उस पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। एमआरपी पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। एमआरपी पे 20% डिस्काउंट देगा, इसका मतलब सेल प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो एक बार बताओ, इससे ये आएगा ही नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या आएगा? 100 की चीज़ कितना बच्चों? 130। ये 1170 इंटू 100/130।
अभी जस्ट बताया था ये कितना होगा 900 और ये कितना होता था अपना 1300। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों? ये सब कुछ क्लियर है। सीपी पूछे ये बताओ, एमआरपी पूछे ये बताओ, एसपी पूछे ये बताओ, प्रॉफिट पूछे इनका अंतर, डिस्काउंट पूछे इनका अंतर, एक्स्ट्रा पूछे इनका अंतर, एक्स्ट्रा परसेंट भी आएगा 400 नीचे 900 इंटू 100। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं दे तो ये पूरा ही खत्म हो जाता था और प्रॉफिट यही हो जाता था। सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अब उसने क्या बोला कि वो डिस्काउंट 30% की जगह कितना देना चाह रहा है? 20%। दुकान पे माल ले आया, क्या सीपी में कोई चेंज हुआ? क्या एमआरपी लिखा उसमें कोई चेंज हुआ? क्या डिस्काउंट में चेंज है? हाँ है। डिस्काउंट कितना है? 20%। पहले कितना था? पहले डिस्काउंट कितना था? 10% और अब डिस्काउंट कितना है? 20%। एक बात बताइए, सीपी वही है, एमआरपी भी वही है, लेकिन डिस्काउंट कितना कर दिया उसने? 20%। बच्चों ये बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदल जाए। कॉमन सी बात है, ये चीज बदल जाएगी। हाँ, अगर डिस्काउंट नहीं देता तो यही प्रॉफिट लॉस हो जाता बच्चों, क्योंकि इतने में खरीदा और जितना लिखा उतने में बेचा, तो यही प्रॉफिट लॉस हो जाता। अच्छा, डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी कैसे बदलेगा? सामान तो आ चुका है, लिख चुका हूं, डिस्काउंट बदल रहा हूं, इसका मतलब सेल प्राइस बदल रहा है। बच्चों क्या इससे यहाँ नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। ये कितना हो गया? 1300 इंटू 80/100। ये खत्म 13 इंटू 80 बच्चों। फाइनली हो गया 04 और ये 1040। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्या किया समझ में आ गया होगा? अब वो कह रहा है प्रॉफिट बताइए। ये लो, ये प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो कितना प्रॉफिट है? 104। भाई 900 का माल 1040 में जा रहा है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 140 का। यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी एरर हो गई, वापस देख लीजिए। प्रॉफिट हो गया आपका 140 और किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ? ये 900 इंटू 100। अब प्रॉफिट होगा 140/9% का। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मतलब मैंने क्या बताया, क्लियर है क्या आपके? पहले वाले क्वेश्चन में वो डिस्काउंट देना ही नहीं चाहता, मतलब खरीदा और जो लिखा उसमें बेच रहा है तो वही प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरे वाले क्वेश्चन में वो डिस्काउंट बदल रहा है। डिस्काउंट बदल रहा है तो सीपी तो वही है, लिखा वो भी वही है। भाई सीपी वही है और जो लिखा वो भी वही है। डिस्काउंट की एरो पे डिस्काउंट बदलता ही है। एसपी बदल गया, खरीदा इतने का और बेचा इतने का, वहां पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। निम्न में से कौन सा डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है? तो एक तरीका तो ये है A+B - AB/100 से कर लेना। पहले दोनों को लेना, फिर जो आए उसके साथ इसको लेना, वो मैंने समझा चुका हूँ। दूसरा तरीका एरो बना दो, ये 1 एरो, 2 एरो और 3 एरो, उससे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके मेरे को थोड़ा सा शॉर्टकट आपको इसलिए बताना है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं समझना। कोर से देखिए इन सबको, जो ए है, बी है, सी है, इन सब में डेटा सेम ही है। 25 20 10 10 25 20 20 10 25 25 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी 20 इसमें, इसमें, इसमें 10 10 10। क्या एक बार बताइए, क्या डिस्काउंट का डेटा बदला क्या, या उनका ऑर्डर ही आगे पीछे हुआ है? ये बताइए आप। ऑर्डर ही तो आगे पीछे हुआ है। जो पहले आ रहा है वो बाद में आ रहा है, जो बाद में आ रहा है वो पहले आ रहा है। नहीं याद करना, वैसे कर लो जैसे मैंने पहले बताया था। 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो ओवरऑल डिस्काउंट, या A+B - AB/100, पहले 2 फिर तीसरा। इस तरीके से सबको निकाल लो, जो कम पड़े वो देख लेना। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, डायरेक्ट समझने की कोशिश करना। यहाँ पर 25 25 25 है, 10 10 10 यहाँ भी है, 20 20 20 यहाँ भी है। आगे पीछे करने से, मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर ही आपको बता दिया था कि आगे पीछे करने से डिस्काउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है वो इस एरो के बीच में हो रहा है, इसलिए सभी समान है। इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कौन सा डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है? भाई कोई ज़्यादा नहीं है, सभी समान है। क्लियर है क्यों आंसर आया ये? क्योंकि 25 20 10 बोलो, चाहे 10 20 25 बोलो,
इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए सभी समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है? चलो चेक कर लेते हैं, क्या डेटा समान है क्या? कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट लॉजिक वाले आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा कैलकुलेशन करेगा उससे अच्छा डायरेक्ट लॉजिक, क्योंकि 4 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, इसलिए 25, 20, 10, 20, 8, 27 डेटा बदल गया, मतलब फर्स्ट वाला लॉजिक तो नहीं है कि डेटा सेम ही है, वो तो नहीं है, डेटा बदल गया। क्या इन सबका टोटल सेम है क्या? तो ये कितना हो गया बच्चों? 45, 10, 55, और ये कितना हो गया बच्चों? 55, और ये भी कितना हो गया बच्चों? 55, और इनका टोटल भी कितना हो रहा है? 55। अगर सबका टोटल 55 है, इन सबका टोटल, इन सबका टोटल, इन सबका टोटल, इन सबका टोटल अगर अपन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 55, 55, 55, 55। भाई एक तरीका तो वो है क्या, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 से दो को मर्ज कर लो। एक तरीका हुआ है 3 एरो बना के सोल्व कर लो, और एक ये है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं आपको सिंपल सा तरीका समझा रहा हूँ। देखिए इधर, अगर सबका टोटल 55 ही है, क्या पूछ रहा, कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है? सबका टोटल अगर 55 है, पहला कंसेप्ट क्या था? उनका ऑर्डर ही आगे पीछे हो रहा था। दूसरा क्या है? सबका टोटल 55 ही है, तो फिर आप इनको घटते हुए क्रम में लिखिए हर को। देखो बच्चों यहाँ कितना है? 25, और दूसरे नंबर पे 20 ही आएगा, और फिर 10 ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा 27 है, और यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर कितना? 8 है। घटते क्रम में लिखिए, इस तरीके से लिखिए। यहाँ पर क्या है बच्चों? 32 है, यहाँ पर 18 है, और यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर क्या है बच्चों? 40 है, और यहाँ पर कितना? 10 है, और यहाँ पर कितना है बच्चों? 5 है। सबका टोटल 55 ही है, तभी ये शर्त लागू होगी कि जो सबसे बड़ा है, आप बताइए, जो फर्स्ट डेटा सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। सबसे बड़ा डेटा 25 है, 27 है, 32 है, 40 है, 40 है। इसका मतलब यही सबसे बड़ा डिस्काउंट है। शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। पहले वाला क्या था बताओ? ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि ऐसा आ जाएगा तो टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में। जहाँ शॉर्टकट हो वहाँ शॉर्टकट बताना जरूरी है। एक शॉर्टकट बताया, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, एरो से सब हो जाता है बच्चों, पूरी सृष्टि एरो से हो सकती है। लेकिन जो अच्छा है वो कर लो, क्या दिक्कत है? एक तो ये था कि ऑर्डर बदल रहा था, ऑर्डर बदल रहा था, डिस्काउंट में कोई अंतर नहीं। दूसरा ये, अगर डेटा ही बदल जाए लेकिन सबका टोटल सेम ही है, तो उनको घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। सबसे पहला डेटा चेक कर लीजिए, सबसे पहला डेटा अगर जिसका सबसे बड़ा है, बिल्कुल इसका सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है। दुकानदार क्या चाहेगा? कम डिस्काउंट चाहेगा। ग्राहक क्या चाहेगा? सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चाहेगा। कल वो ये पूछे, इनमें से ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा डिस्काउंट है? डी डिस्काउंट सबसे अच्छा है ग्राहक के लिए। समझ में आ गया? ग्राहक हमेशा सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चाहेगा। सबसे अच्छा कौन सा है ग्राहक के लिए? जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होगा वहीं पर ग्राहक जाएगा। क्या डेटा बदल गया? हाँ, डेटा बदल गया। क्या सबका टोटल सेम है? बिल्कुल हाँ, देखने में सबका टोटल सेम लग रहा है, लेकिन इसका मतलब 55% डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो फिर क्या लॉजिक? तो सिंपल लॉजिक है कि अगर सबका टोटल, डेटा तो बदल रहा है, डेटा बदलना चाहिए, डेटा बदल रहा है, सबका डेटा बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है, तो फिर सबका टोटल करके देखो। अगर सबका टोटल सेम है तो उनको घटते हुए क्रम में लगा दो। जो सबसे बड़ा है, फर्स्ट डेटा सबसे बड़ा है, वही होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मैं इसको ऐसे कर देता, एक और ले लेता ऑप्शन कि 40 है, 8 है और 7 है। 40, 8 और 7। तो बच्चों ये 40 है, ये 8 है और ये 7 है। इनमें बताइए। तो बच्चों ये तो क्लियर है कि इन चारों में से
सबसे बड़ा डिस्काउंट या तो ये होगा क्योंकि वही 55 है, या फिर ये होगा। अब प्रॉब्लम ये आ गई, ये दोनों भी 40-40 है, तो फिर सेकंड को देख लेना आप। घटते हुए क्रम में लगाने के बाद सेकंड को देख लेना। सेकंड में ये 10 है और ये कितना है, 8 है। तो बच्चों जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा डिस्काउंट है। ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये वाला पोर्शन ही सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा। अगर फर्स्ट दोनों मैच कर जाए तो फिर सेकंड को देख लेना। फिर क्लियर कर देता हूँ। डेटा अगर सेम ही है तो आगे पीछे करने से डिस्काउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर डेटा अलग अलग है तो उनका टोटल करके देख लेना। अगर टोटल करके देखा आपने, अगर फर्स्ट सबसे बड़ा है तो वही मैक्सिमम है, लेकिन फर्स्ट पे भी दो डेटा सेम आ रहे हैं तो फिर सेकंड को देख लेना। सेकंड अगर मैक्सिमम है तो फिर वही बड़ा है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अपन। कौन सा डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है? गौर से देखिए इन सबको। मेरे हिसाब से डेटा भी बदल गया है, सबका टोटल भी सेम नहीं है, क्योंकि ये 55 हो रहा है, ये 60 हो रहा है। क्लियर? इसका मतलब कुछ भी सेम नहीं है, सबके अलग अलग टोटल आ रहे हैं, सबके टोटल अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ का टोटल बताइए कितना है, तो ये 55%। यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, तो ये 60 आ रहा है। अच्छा, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, तो ये 30 और 10 कितना, 40 और 11, इसका मतलब हो गया 30 है, 40 है और 40, 50 और 9, ये कितना हो गया 59। और यहाँ पर आ जाइए आप, ये कितना हो गया आपका 30 और 29, ये भी कितना हो रहा है 59। बच्चों सबका टोटल सेम नहीं है, तो फिर जो सबसे बड़ा है यही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है जिनका टोटल, वही सबसे बड़ा डिस्काउंट। क्लियर? ये इनके कुछ शॉर्टकट दिए मैंने आपको 3 के आसपास, इनको देख लेना। क्लियर हो गया? या तो ऑर्डर बदलेगा तो वही डिस्काउंट होगा, सेम डिस्काउंट होगा। अगर ऑर्डर आगे पीछे नहीं हो रहे, डेटा भी चेंज हो रहे हैं, तो टोटल करके देख लीजिए, फिर उनको अवरोही क्रम में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। जो सबसे बड़ा होगा, शुरू का जो सबसे बड़ा होगा वही मैक्सिमम है। और अगर टोटल भी बदल रहा है बच्चों, तो जिसका टोटल सबसे ज़्यादा होगा वही मैक्सिमम। बच्चों आज की क्लास में यही ख़त्म करता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन बच्चों 4th वीडियो उसी के सामने आएगा जो 3rd वीडियो क्लियर कर लेगा। मैं फिर आपको मेरा वादा याद दिला रहा हूँ, एसएससी में 200 में से 200 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दुनिया की सारी मैथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरी मैथ पढ़ाता हूँ, 11th 12th बीएससी एमएससी पीएचडी नेट जेआरएफ। मेरे को पता है बच्चों को कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। मैं 18 साल की एज से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को ये क्लियर है कि किस बच्चे के कहाँ पर समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको जोर दे के वहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आप भी थोड़े से एक्टिव रहिए। कल मिलेंगे बच्चों।